हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे और गिरावट की वजह क्या रहेगी वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पर ये वीडियो केवल आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल के लिए कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आप नए हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर आप जो है हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा है लॉन्ग टर्म में। तो स्टॉक में आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने हमारे हर महीने में अगर आप देखोगे तो हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक लॉन्ग टर्म में हमें अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात ये है कि स्टॉक में मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो हर एक मंथ की कैंडल हमारा हाई ब्रेक कर रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है और हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। और अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी एक इन्वर्टेड हैमर टाइप से कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, पर अभी मंथ का चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 ही दिन हुए हैं। पर यहाँ पर अगर इस तरह की कैंडल ही बनती है मंथ के एंडिंग में भी और लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आएगी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारा पुराने हाई लेवल है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये एक हमारा पुराना हाई लेवल था जो यहाँ पर दिख रहा है और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत बार ट्रेड किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में पुराने लेवल्स काम करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी वही कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर, जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई। अब वही चीज अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि इन्वर्टेड हैमर बनी और ये गिरावट आज आपको जो दिखी है वो हमारे मार्केट की वजह से भी दिखी है, क्योंकि मार्केट में भी गिरावट आई है निफ्टी में। अब ये गिरावट अगर आप देख रहे हैं कि स्टॉक अगर इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करता है तो पहला सपोर्ट लेवल तो आपको इस कैंडल का लो ही रखना है जो सबसे पास का लेवल बना हुआ है और ये लेवल है हमारा 437 का। दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल के हाई के पास का जो हमारा पिछला वाला हाई है। तो ये आपका सपोर्ट लेवल बना दिया मैंने, जो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने आपको सपोर्ट लेवल बना करके बताया। अब आशा करता हूँ कि ये जो ना मैंने आपको समझाया ये समझ में आ चुका होगा। और स्टॉक अभी देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पिछला हाई बना था और इन्वर्टेड हैमर बनी, लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। तो गिरावट कहाँ तक आई? तो ये देखिएगा गिरावट जो आई वो हमारे पिछले हाई तक आई है। तो आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक में जो हमारा पुराना हाई होता है और पुराने लो होते हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से स्टॉक ने 2 बार सपोर्ट लिया। अब स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो स्टॉक ने लो यहाँ बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ लास्ट में लो हमारा यहाँ पर बना। तो ये अब आप अपना मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रख करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले। अगर स्टॉक इसके नीचे गिरावट देता है या टूटता है तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक में जो गिरावट रहेगी वो यहाँ तक देखने को मिल सकती है जो बहुत नीचे है। पर फिलहाल अभी हम आपको डरा नहीं रहे, केवल सपोर्ट लेवल समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि पुराने हमारे लेवल्स कितनी बार ट्रेड कर चुके हैं और कैसे हमें सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। तो ये देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, 3 से 4 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अब स्टॉक यहीं से ऊपर फिर से गया और अब स्टॉक ने ये हाई बनाया। जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है और इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करता है तो उस केस में मैं आपको बताऊंगा नया टारगेट किस तरह से पता करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।